मथुरा में अब जो ये मामला सामने आ रहा है उसको लेकर जो तमाम फैक्ट फाइंडिंग्स या जो तमाम सबूत रखे गए हैं इनिशियल तौर पर वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ज्ञानवापी में तमाम चीजें हुई हैं उसमें उन सबूतों को एक बड़ा आधार माना जा रहा है जो दिन पर दिन सामने आते रहे। इसी तरीके से अगर ठीक मथुरा की बात की जाए तो यहां पर कौन से सबूत मिल रहे हैं, और कहा तो यह भी जा रहा है कि यहां पर सबूत मिटाए भी जा रहे हैं। तो सबूत मिले क्या जिसे मिटाया जा सकता है वो हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले कमल के निशान मिले, उस कमल के निशान को कहा जा रहा है कि मिटाया जा सकता है। इसके अलावा शेषनाग के चिन्ह मिले हैं, ये प्रति चिन्ह है जो कि वहां से हटाए जा सकते हैं, इस बात की आशंका हिंदू पक्ष को है। ओम के निशान मिले हैं, स्वास्तिक के निशान मिले और ये निशान ठीक ज्ञानवापी जैसे ही है। ये स्वास्तिक का निशान आप देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके के निशान मिले हैं वहां पर शिलापट पर या फिर वहां की दीवारों पर, जिसे मिटाने की आशंका हिंदू पक्ष जाहिर कर रहा है। तो इसमें स्वास्तिक के भी निशान मिले हैं। इसके अलावा ये जो शिलापट जो देख रहे हैं आप, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें आप देखिए कि कुछ शिलापट भी मिले हुए हैं और ये मस्जिद के दीवारों पर मिले। उसको लेकर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से ज्ञानवापी में सबूत आना शुरू हुए, जिसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई, हो सकता है कि इस तरह की सर्वे अगर हो तो पहले ही उन सबूतों को हटाया जाए। तो यहां पर इन्हीं चीजों को लेकर अब हिंदू पक्ष आशंका जाहिर कर रहा है और देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में और किस तरह से चीजों को आगे प्रोसीड किया जाता है। अब क्योंकि यहां पर तैयार हो चुका है कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए। इधर गोपाल खंडेलवाल जो कि याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। गोपाल खंडेलवाल जी हमारे साथ है। गोपाल जी, रंजना अग्निहोत्री वाले केस में आप वकील थे, क्या कुछ आज अदालत ने फैसला किया? क्या फैसला आया है? आज सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिला जज में रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी। जिला जज ने हमारे पिटीशन को स्वीकार किया। जिला जज महोदय ने माना कि हमको दावा करने का अधिकार है और हमको जो कंप्रोमाइज को चैलेंज करते हुए लोअर कोर्ट में सूट फाइल किया गया वो लीगली फाइल किया गया। ठाकुर जी परपेचुअल माइनर है, ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी वर्ष पर ठाकुर जी के जो सो कॉल्ड कंप्रोमाइज को चैलेंज को सूट फाइल कर सकता है। अकॉर्डिंग हमारे पिटीशन स्वीकार किया गया। अच्छा, दावे में आपका क्या क्या है? आप भी ऐसा ही सर्वे की मांग कर रहे हैं, मालिकाना हक को भी दावा? नहीं, वो हम बाद में तय करेंगे। अभी तो हम मूल दावा क्या है आपका? मूल दावा हमारा कंप्रोमाइज इल्लीगल है और ठाकुर जी की प्रॉपर्टी ठाकुर जी को मिलनी चाहिए, वापस मिलनी चाहिए। जो सुरक्षा की मांग की गई है, इस संबंध में भी कोई प्रार्थना पत्र दिया जाएगा? ऐसा अभी हम लोअर कोर्ट में देखेंगे क्या करना है। अभी हमारा पिटीशन स्वीकार हुआ है, उसके बाद लोअर कोर्ट में हमारा पिटीशन, उसके बाद अपन बैठ के तय करेंगे, क्योंकि सब लोग बैठ के तय करेंगे बादीगण आगे फर्दर स्टेप क्या लेना। तो मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम कानूनी पहलुओं को रखा जाएगा। लेकिन मनीष, क्योंकि ज्ञानवापी की तरह यहां पर सबूत इनिशियल तौर पर सामने रखे गए हैं और ठीक उसी तरीके से सर्वे किए जाने की मांग की जा रही है, इसको लेकर कोर्ट किस तरह से गंभीरता दिखा सकता है? क्योंकि इस तरह के मामले पहले से ही दूसरी कोर्ट्स में लंबित हैं या चल रहे हैं, यहां मथुरा की कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कैसे कर सकता है? देखिए, जो दावे वाले पक्ष के लोग हैं उन्होंने ये सारे सबूत, जो साक्ष्य जो पूरे परिसर के हैं, जिसमें चार दीवारी की पूरी जो जिस शैली में बनी हुई है वो एक अहम साक्ष्य है, दरवाजे की जो शैली है वो एक साक्ष्य है, जगह जगह दीवारों पर ओम अंकित है, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है वो एक साक्ष्य है। तो इस तरह के तमाम जो साक्ष्य है वो पेश किए हैं। अब कोर्ट को तय करना है 1 जुलाई को इस पर सुनवाई है कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करता है। जब सर्वे होगा तभी ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, कोई कमीशन नियुक्त किया जाएगा तभी ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो कोर्ट का रुख उसके हिसाब से तय होगा। लेकिन फिलहाल हिंदू पक्ष ने अपनी ओर से ये दावा जरूर किया है कि वहाँ पर जो इमारत बनी हुई है, अगर उसके टॉम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो हिस्सा है वो हिंदू स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण है, जिससे उनके इस दावे को मजबूती मिलती है कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर का ही हिस्सा रहा होगा। ठीक है मनीष, एक बार फिर से आपका रुख करें। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए इस पर चर्चा करने के लिए। विवेक विराट हमारे साथ जुड़ गए जो कि धर्माचार्य हैं, मेहताब उस्मानी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले शुरुआत विवेक जी आप ही से करते हैं, क्योंकि ज्ञानवापी का मसला तो अभी कोर्ट में है और उसको लेकर अब जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपी जा चुकी है, यानी कि एक कदम आगे बढ़ चुका है और हो सकता है कि उस पर जल्दी कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग शुरू करे। लेकिन मथुरा में ये सब कुछ इनिशियल है, ये सब कुछ अभी शुरू ही हो रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे सुनेगा और किस तरह से आप लोग अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में? देखिए, कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। जब हमारी तरफ से पक्ष रखा जाएगा तो उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना जाएगा और उस पर ध्यान दिया जाएगा हर प्रकार से। हमें तो कोर्ट पे पूरा पहली बात भरोसा है जी। और रही बात दूसरी के, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि भारतवर्ष में 100, 150, 200 वर्ष पूर्व
जितनी भी मस्जिदें बनी थी वो सब हिंदू सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ के बनी थी या उन्हीं के ऊपर बना दी गई थी। तो अगर उनका भी सर्वे किया जाए, उनके ऊपर भी वीडियोग्राफी की जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं मस्जिदें हमारे मंदिर ही निकलेंगे। तो मैं तो कोर्ट के कहीं ना कहीं कोर्ट के साथ है ही है, और कोर्ट जैसा हमारा फैसला निश्चित रूप से सुनेगा, हमें पूरा विश्वास है, हमारी पूरी टीम को पूरा विश्वास है इस बात का। ठीक है, अब विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। दो बड़ी और अहम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से आज की सबसे बड़ी खबरों को आप समझ पाएंगे, किस तरह से खबरें जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहली खबर ज्ञानवापी को लेकर थी। दरअसल आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जानी थी, इस लिहाजा सभी की निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई कल दोपहर 3 बजे होनी है। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में अब दोनों पक्ष, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, क्योंकि विष्णु जैन हिंदू पक्ष की ओर से वकालत कर रहे हैं, और मुस्लिम पक्ष इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि ये याचिका तब दाखिल की गई थी जब वीडियोग्राफी की कार्रवाई शुरू होने वाली